अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी है, पूर्ण वितराग स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक की रुचि छोड़कर मैं तो तीनों का पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला भगवान आत्मा हूँ। ऐसा ही अनुभव करो और ऐसा ही अपने आप को जानो। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी भाव भी मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त खंड खंड ज्ञान में भी सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही परलक्षी ज्ञान जो खंड खंड ज्ञान है उससे भी मेरा भगवान आत्मा एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न
एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव परम नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश भाव कर्मों से भी रहित परम पवित्र शुद्धात्म वस्तु स्वरूप हूँ मैं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो इस विश्व में एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म वस्तु हूँ। आंटी म्यूट कर लो, आप आंटी म्यूट कर लो, आवाज आ रही है घर की। सभी लोग अपना मोबाइल म्यूट कर लें। आंटी मोबाइल म्यूट कर लो, आवाज आ रही है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तुम्हार है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु मैं। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग भी निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 982 982वें नंबर का बोल है। पेज नंबर 221वें नंबर पेज पर यह बोल आया हुआ है। बोल दो, बातें नहीं करो। अब पता नहीं कौन का है। ये बिमला को लगा देना
दोबारा से अरे यार तुम सबके गाड़ दिए एक शब्द ही तो। विद्या आंटी को विद्या को लगा देना। ये दोनों को लगा लो, ये कोई और आ रहा है। प्रतिभा भाभी, प्रतिभा भाभी काट दो ना भाई उसमें से। आंटी किसका काटा आपने? विमला आंटी का। अरे दो का काटा है, उनके बाकी के लोग इनका है, उनको हटा दो। आंटी म्यूट कर लो मोबाइल। भाई सुनने के लिए बैठे हो तो ध्यान से बैठो ना, सावधानी पूर्वक। चलो दूसरे को लगा लो, छोड़ दो, छोड़ो, दूसरे को लगाओ, स्वाध्याय चालू करो। चलो हो गया। चलिए अपन स्वाध्याय चालू करते हैं। आज का बोल है 982 नंबर का बोल है, पेज नंबर 221 पर यह बोल आया है। आप लोग भी पुस्तक निकाल लीजिएगा। आज थोड़ा यहाँ पर लाइट नहीं है घर पर, इसीलिए जूम पर क्लास नहीं चल पा रही है। फेसबुक पर चालू है और मोबाइल पर चालू है, आप लोग ध्यान से सुने। स्व समय और पर समय का वाद विवाद करने जैसा नहीं है। तू अपने आत्मा का अनुभव कर, पर के साथ वाद विवाद में पढ़ने जैसा नहीं है। निदान प्राप्त करके अपने वतन में जाकर उसे भोगने को कहा है। इसीलिए निधि प्राप्त करके स्वयं अकेले भोगने जैसा है। ये बात जो है नियम सारजी ग्रंथ में ये बात आई है। आएगी आवाज, आएगी, ऐसी आएगी मोबाइल पर, है नहीं? आप सुनिए शांति से, हैं? चलिए करेगा सारे फोन। समझ में आया भैया? ये बात जो है नियम सारजी ग्रंथ में ये बात आई है, समझ लिया? ज्ञानी जीव जो है वो आचार्य कुंकुन देव कहते हैं कि स्व समय और पर समय के साथ विवाद नहीं करना। आपको अपनी आत्मा समझ में आ गई है, आत्मा का अनुभव पर्याय में चल रहा है, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो गया है, फिर अब किसी के साथ वाद विवाद करने से कोई मतलब नहीं है। समझ गए आप? तुम तो अपने सीधे जो है अपना जो भगवान आत्मा, उसके आनंद की मस्ती में तुम रहना। ये बात आचार्य कुंकुन देव ने नियम सारजी ग्रंथ में कही है। वही बात ये यहाँ पर बोलाया है, स्व समय और पर समय का वाद विवाद करने जैसा नहीं है। स्व समय यानी क्या और पर समय यानी क्या? स्व समय यानी जो अपनी आत्मा को जानते हैं, स्व यानी अपनी,
समय यानी आत्मा, समझ गए नहीं आप। दूसरी भाषा में कहा जा सकता है तो साधर्मियों के साथ में, और पर समय जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, समझ गए नहीं आप, जिसे अपने आत्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसे पर समय वाले जीव, समझ गए नहीं आप, जिन्हें अपने आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है वे पर समय हैं, और जिन्हें अपने आत्मा के बारे में जानकारी तो है, तो साधर्मी और विधर्मी कौन, दो विभाग हो गए। एक अपनी आत्मा को जानने वाले स्वसमय हैं, और एक पर समय जिन्हें अपनी आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है, समझ नहीं आप। ऐसे जीवों के साथ में भी आचार्य कुंदकुंद देव ने विवाद यानी है भाई साहब, फालतू का समय बर्बाद नहीं करना। अगर आपको अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान हो गया है तो चुपचाप शांति से अपने आत्मा के आनंद की मस्ती में रहना, अपने चौपसम ज्ञान की बखान मत करना कि साहब मेरे को इतने शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्र में ये लिखा हुआ है। आजकल होता है ना भाई साहब, ग्रंथ को जान लिया, पढ़ लिया, और जो है वाद विवाद करने लगते हैं, आता कुछ भी नहीं है, जो लिखा है कैसे अपनी पंडिताई झाड़ते रहते हैं, समझेगा नहीं आप, कुछ भी पता नहीं है। अरे जिसे अपनी आत्मा का अनुभव हो गया है उन्हें वाद विवाद करने से क्या मतलब है। दुनिया माने तो ठीक, ना माने तो ठीक, इसीलिए आचार्य भगवान सबको यही बात सिखलाते हैं। आपको अपनी आत्मा समझ में आ गई है तो व्यर्थ के विवाद लड़ाई झगड़े में मत पड़ना, और तुम अगर लड़ाई झगड़ा करते हो तो तुम्हें वास्तव में तुम्हारी आत्मा समझ में नहीं आई है। ज्ञानी जीव तो कभी भी वाद विवाद करते ही नहीं है, समझ नहीं आप। व्यर्थ का टाइम बर्बाद ना करना। तो कहते हैं चाहे वह साधर्मी भी क्यों ना हो, विधर्मियों से तो करते नहीं है, अरे साधर्मियों से भी कैसा में व्यर्थ का कैसा वाद विवाद नहीं करना, ठीक है भगवान। शिव ज्ञान सबका अपना अपना न्यारा न्यारा है, समझे, सब छदमस्त जीव है। आपको समझ में आ गया कोई बात नहीं है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें विवाद की क्या बात है। ये तो अरिहंत परमात्मा के यहाँ से आई हुई बातें हैं, कोई हमारे घर की बातें तो है नहीं है। हो सकता है हमारे चौपसम ज्ञान में वो चीज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है, पर उसका श्रद्धान है। चौपसम ज्ञान तो सबका अलग अलग हो सकता है ना, होता है ना। हो सकता है आपको वस्तु स्वरूप जो है कैसा में समझ नहीं, आपका चौपसम ज्ञान है, गाथाएं याद है, टीका याद है, यहाँ ये लिखा हुआ, यहाँ ये लिखा हुआ, ये लिखा रहा है, तो कहेगा भाई साहब ऐसा इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कह रहे ऐसा थोड़ा होता है, भगवान की पूजा भक्ति करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे धर्मी लोग भी मिलेंगे आपको, आत्मा को नहीं जानने वाले भी मिलेंगे। ये क्या होता है आत्मा की बातें करने से, ऐसे लोग भी मिलेंगे, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं अपने जीवन में। विधर्मी भी है और साधर्मी भी है। तो ज्ञानी आचार्य भगवान दादी अपन को यही समझाने का प्रयत्न करते हैं, किसी के साथ में वाद विवाद तो करना नहीं, क्योंकि वाद विवाद करने में कसाय रूप परिणमन हो जाता है। क्या हो जाता है, चुपचाप शांति से बैठो ना भाई साहब, आपको अपनी आत्मा समझ में आ गई है ना, इतना पूर्ण विश्वास है कि नहीं है अरिहंत परमात्मा की वाणी पर कि एक द्रव दूसरे द्रव को समझा सकता नहीं है। अभी आपको पंच परमेष्टि पर भी विश्वास नहीं है, ज्ञानी जीवों को तो पंच परमेष्टि पर भी विश्वास है, उनके बताए हुए मार्ग पर भी विश्वास है,
क्योंकि उसने अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय किया है, निर्णय ही नहीं किया है, उसकी पर्याय में निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आनंद बरत रहा है। उसकी पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से खड़ी हुई है। इसीलिए ज्ञानी, वास्तव में ज्ञानी कभी वाद विवाद के चक्कर में पड़ते ही नहीं है, चाहे वे साधर्मी हो और चाहे वे विधर्मी हो। दुनिया कहे कि भाई साहब जड़ की क्रिया से धर्म होता है, ठीक है, तुम्हें होता हमें तो नहीं होता है। हमें तो पंच परमेष्ठी ने बताई है कि धर्म तो अपनी आत्मा की आश्रय से होता है, समझ में, जड़ की क्रिया से नहीं होता है। भगवान की पूजा भक्ति से धर्म होता है, होता होगा, तुम्हें होता होगा, भगवान ने तो नहीं कहा है। भगवान ने तो ये कहा है कि भगवान की पूजा का परिणाम स्वभाव है, वह पुण्य परिणाम है, वह धर्म नहीं है। धर्म अलग चीज है। तुम्हारी मान्यता है, तुम्हारी मान्यता, तुम्हारे पास में लड़ाई झगड़े की क्या बात है। भगवान ने कहा कि अभक्ष खाने का परिणाम पाप है, तो पाप है भैया, है, समझ में आया। और जो करेगा, जो भरेगा, वो अपने परिणाम का कर्ता धरता है। भगवान ने तो ये कहा है, परिणाम 3 प्रकार के होते हैं, भगवान ने ज्ञान कराया है आपको। परिणति सब जीव की 3 भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। क्या भगवान ने तो ये कहा है, पर्याय के बिना कोई वस्तु नहीं होती है, पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है। अब पर्याय एक तो पाप रूप परिणाम, संकलेश रूप परिणाम, पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ जो हमारा लक्ष्य जाता है, वे संकलेश रूप परिणाम है, वे पाप रूप परिणाम है। पर जीवों के प्रति दया का परिणाम, भगवान की पूजा का परिणाम, भक्ति का परिणाम, अनुव्रत महाव्रत का परिणाम, वह पुण्य परिणाम है, वो कोई धर्म नहीं है। ये भगवान ने बताया है। ज्ञानी जीव की पर्याय में निर्णय है। भगवान ने कहा है कि अपनी आत्मा का आश्रय लेना हुआ वीतराग रूपी धर्म है। ज्ञानी जीवों को अपनी पर्याय में निर्णय होता है, इसलिए उनकी पर्याय में कभी उथल पुथल होती नहीं है, क्योंकि सब जीव अपने अपने परिणामों के करने धरने वाले हैं। समझ में आया। ऐसा ज्ञानी जीवों की पर्याय में बराबर निर्णय चलता है, वे किसी के बहकावे में नहीं आते हैं। समझ में आया। नहीं साहब इनका सुनना, इनका नहीं सुनना, ऐसे भी बहकावे में नहीं आते हैं। वे तो स्वयं ग्रंथों के द्वारा अपना ज्ञान अपना लगाते हैं और आचार्य भगवंतों को पढ़ते हैं, मुनिराजों को पढ़ते हैं और अपनी ज्ञान में निर्णय करते हैं। समझ गए आप। किसी के बहकावे में नहीं आते हैं। अरे है ना भाई साहब, आपके ज्ञान की क्या कमी है बताइए। आप निर्णय कीजिए। अरे तो भगवान ने कहा है कि शरीर जड़ है तो जड़ है, कोई चेतन थोड़ा हो जाएगा। भगवान ने कहा है कि अंदर में जो चेतन वस्तु है, अरूपी है, जानने देखने वाली वस्तु है, वो कभी जड़ नहीं होती है। अनादि काल से कैसे शरीर आत्मा के साथ में रहा तो कैसे कभी चेतन नहीं हो जाएगा। ये भगवान ने कहा, ऐसा निर्णय है ज्ञानियों की पर्याय में। समझ गए। लड़ाई और झगड़े की कहाँ बातें हैं। समझ गए। शरीर की क्रिया शरीर में होती है, आत्मा की क्रिया आत्मा में होती है। रागादिक परिणति वे आश्रम तत्व है, ये भगवान ने कहा है। पर तरफ को अपना जानना, पर तरफ को अपना मानना, ये मोह है, राग है, क्योंकि पर तरफ तुम्हारा कभी होता नहीं है। कहाँ इसमें विवाद और नहीं विवाद की बात है बताइए आप। कहाँ लड़ाई झगड़े की बात है। ज्ञानी ये काम नहीं करते हैं। तो अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में आचार्य भगवंतों को, निराजों का जो उन्होंने वस्तु स्वरूप बताया है, उनका बराबर उनका निर्णय रहता है।
निर्णय ही नहीं रहता है, उनकी पर्याय निरंतर अखंड ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान है, उसके आनंद में मस्त रहती है। वे कहते तुम भी करके देख लो भाई साहब, हम क्या कहें, तुम करके देख लो, तुम्हें ज्ञान मालूम पड़ जाएगा। आपको अगर पर्याय में सुखी होना है, आपको अपनी पर्याय में अत्यंत आनंद प्रकट करना है, तो प्रभु के मार्ग को स्वीकार कीजिए। इसलिए ज्ञानी कभी भी जिनकी पर्याय में निर्णय नहीं होता है, वे ही वाद विवाद करते हैं। समझ गए आप? वाद विवाद के चक्कर में वे फंसते हैं। जिन्हें वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उसका श्रद्धान नहीं है, उन्हें पंच परमेष्टि के ऊपर विश्वास नहीं है, वे जीव वाद विवाद करते हैं। समझ गए आप? ज्ञानी कभी भी वाद विवाद नहीं करता है, और जहां वाद विवाद की स्थिति आती है, भाई साहब जय जिनेन्द्र बोल देता है, ठीक है आपकी मान्यता आपके पास में, हमारी मान्यता हमारे पास में, सब जीव स्वतंत्र हैं, अनंत अनंत जीव हैं। लड़ाई झगड़े क्यों करना, किस बात के करना? ज्ञानी का एक ही लक्षण है, अपनी पर्याय में किसी भी प्रकार के कसाय रूपी परिणाम पैदा ना हो। बस भगवान ने कहा है, यहाँ जो कर्म कारण वर्णा पूरी लोक आकाश में भरी है तो भरी है। क्या वैसा? सही है। आप जैसे परिणाम करोगे, आपके आत्मा के साथ में उन कर्मों का संबंध हो जाता है। कर्मों को ज्ञान नहीं है, कर्म तो इतना जानते हैं कि तुमने कैसे परिणाम गंदे किए हैं, जो तुमने परिणाम गंदे किए हैं वो कर्म आपके साथ में बंध जाएंगे, भगवान ने कहा है। इसलिए हम तो चुपचाप शांति से हैं, ज्ञानी चुपचाप अपनी आत्मा का अवलंबन लिए रहता है, जितना हो उतना वह बचने का प्रयत्न करता है, वाद विवाद की रट्टी में पड़ता ही नहीं। चाहे वह साधर्मी हो, स्व समय वाला हो, चाहे वह पर समय वाला हो। स्व समय यानी साधर्मी और पर समय यानी बेधर्मी। समझ गए आप? ऐसी अंदर में निर्णय हुआ है। इसीलिए आचार्य भगवंत हमको यही समझाने का प्रयत्न कर, नियम सार से आया हुआ है ये बोल जो है, नियम सार में आया हुआ है। निज वतन में रहकर सुख भोगते, इसी गाता है। और समय सार में भी तो है, तीसरे नंबर 100 समय और पर समय। समझ ना? तो ये वहां से आया वो निज वतन में, निज वतन शब्द का उपयोग किया गया जाता है। समझ गए आप? देखो यहाँ दिया है, स्व समय और पर समय का वाद विवाद करने जैसा नहीं है। स्व समय यानी स्व यानी अपनी स्व समय, समय यानी आत्मा, स्व यानी अपनी आत्मा, अपनी आत्मा को जानने वाला। पर समय यानी अपनी आत्मा को नहीं जानने वाले को पर समय कहते हैं। इसको अगर इसकी भाषा में, धर्म की भाषा में कहा जाए तो साधर्मी और विधर्मी। क्या समझ गए? सब छतमस्त जीव है भाई साहब, सभी छतमस्त जीव हैं, कोई केवल ज्ञानी तो है नहीं है। जो बता दे भाई साहब, ये केवल ज्ञानी की यहाँ से आई हुई बातें हैं। ऐसा ज्ञानियों को निर्णय है, पूर्ण विश्वास है। समझ नहीं आप? हर जीव को अपने अपने परिणामों के अनुसार फल मिलता है। इसीलिए वह वाद विवाद से दूर ही रहता है। क्या है? जहाँ वाद विवाद की स्थिति बनती है, वहाँ आत्मार्थी उनसे भाई साहब दूरियां बना लेता है, चला जाता है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल समझ में आएगी तुम्हारे, हमारी जितनी समझ में आए सो हम बता रहे हैं। सही बात। इसमें वाद विवाद वाली कोई समस्या बनती, भगवान ने कभी भी लड़ाई झगड़े की बातें नहीं सिखाई है। समझ में आया? लड़ाई झगड़ा हमारी पर्याय में जो चल रहा है वो कैसे शांत हो, वस्तु स्वरूप को जानने से वाद विवाद दूर हो जाता है। अब आप कहो भाई साहब मोबाइल छोटा है कि बड़ा है भाई साहब? ज्ञानी कहते छोटा भी है बड़ा भी है। नहीं साहब ये तो छोटा ही है। अरे ऐसा थोड़ा होता है। अरे ये इसमें धर्म है, ये पुस्तक की अपेक्षा से छोटा है।
और आपकी अंगूठी की अपेक्षा से बड़ा है। स्यादवाद धर्म है, उसको समझ लीजिए। कहाँ झगड़े की बात है? आपसे कोई कहे कि भाई साहब आप तो पिता हो, हैं, आप बेटा नहीं हो। अरे कैसे नहीं है भाई साहब, ये धर्म भी मेरे में ही है। समझ गए? असमान जाति द्रव्य पर्याय की अपेक्षा से बात है। मैं अपने बेटे की अपेक्षा से पिता हूं, हैं, और अपने पिता की अपेक्षा से मैं बेटा हूं। काय का लड़ाई झगड़ा है भाई साहब, बताइए आप? जैन धर्म स्यादवाद वाला है, लड़ाई झगड़ा कहां से खाता है? समझ नहीं आप? तुम कहोगे भगवान पुण्य करते करते धर्म हो जाएगा, तो कहते नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा भगवान ने कहीं नहीं कहा है। पुण्य परिणाम अलग चीज है, पाप परिणाम अलग चीज है, और बीतराग रूप परिणति अलग चीज है। सही बात है, तीनों अलग अभी अलग। आपको समझना पड़ेगा भाई साहब। पाप परिणाम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह के परिणाम पाप परिणाम है। उनकी अंदर में रुचि रखना मिथ्यात है। समझ में आया भाई साहब? ऐसे ही आत्मा की पर्याय में शुभ परिणाम होते हैं, पर जीवों के प्रति दया का परिणाम वो शुभ भाव है। अभक्ष नहीं खाता है, भक्ष्य चीजों को खाता है, वह शुभ परिणाम है। रात्रि भोजन करना वो पाप का परिणाम है। भक्ष्य चीजों को खाना हुआ कसाई की मंदता है तो शुभ परिणाम है। भगवान ने कहा है चारों अंगों का मिला लीजिएगा। कहाँ काय के, कहाँ झगड़ा है भाई साहब? बताइए मुझे, आप बताइए। झगड़ा तो अज्ञानता में होता है। ज्ञानी को ज्ञान हो गया, वो झगड़ा क्यों करेगा? वो कहता है कि भाई साहब कर्मों को जो है, कर्म किसी को नहीं देखते हैं। कर्म तो इतना देखते हैं कि जो पर्याय कसाय रूप परिणमन करती है, जैसी कसाय रूप परिणमन करती है, बस उसके सामने वैसी स्थिति अनुवाद का बंद हो जाता है। जैसे आप जो है शरीर पर जिस प्रकार का तेल लगा के जाते हो, वे बाहर के जो रजकण उठ रहे हैं, मिट्टी, वो आपके वो शरीर के साथ संबंध बना लेती है। उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। क्या कहा भैया? आप शरीर पर जिस प्रकार का तेल तो कई प्रकार के आते हैं ना। सरसों का तेल भी होता है, गरी का तेल भी होता है भैया। कोई बहुत कौन कौन से तेल आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं थोड़ा सा ही लगा लेते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता है। अब उसको मिट्टी को ज्ञान है क्या कि मैं किसके साथ कितने समय तक रहूं? सरसों का तेल लगाया हुआ है तो उसके साथ ज्यादा रहेगी, उससे कम वाला है तो उसके साथ वैसे ही रहेगी। रजकरणों को थोड़ा ज्ञान है। रजकरण तो इतना जानते हैं कि जैसा आपने कैसा में तेल लगाया है, उस प्रकार का आपके शरीर के साथ संबंध बना लेंगे। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि पूरे लोकाकाश में कार्बन वर्गणाएं भरी पड़ी हुई हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है। आप जैसे अपने आत्मा की आत्मा पर्याय में मोर आदेश के परिणाम करोगे, बस वैसे ही तुम्हारे साथ में उन कर्मों की रचना होती चली जाएगी। अगर बिना तेल वाला व्यक्ति है, दो व्यक्ति निकल गए भाई साहब रास्ते में, एक ने तेल का मर्दन किया है, एक ने तेल शरीर से नहीं लगाया है, तो बाहर में तो धूल उड़ रही है, तो किन के साथ में चिपकेगी मुझे बता दीजिएगा। जो तेल का मर्दन किया। अब इसमें कहाँ, इसमें नहीं समझने जैसी बातें हैं। क्या समझ में नहीं आता भगवान? बताइए आप। 2-2-4 जैसा धर्म है, जिसने तेल लगाया है उसके साथ में रजकण चिपकेंगे, और जिसने तेल नहीं लगाया है वो रजकण तो उसके शरीर पे आएंगे पर संबंध नहीं बनाएंगे। बस ऐसे ही कसायों का ऐसे ही हमारी आत्मा की पर्याय में भाई साहब पुण्य पाप रूप परिणाम होते हैं। कर्म के उदय आते हैं, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुचील के, परिग्रह के परिणाम होते हैं, क्योंकि 8 कर्मों का संयोग अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में है। आप कोई गंदी चीज खा लोगे तो उसका प्रभाव होगा कि नहीं होगा शरीर के में? अरे होता है कि नहीं होता है? अरे आप जो है गंदी चीजें खाओगे, पानी गंदा पियोगे,
तो भाई साहब आपका शरीर खराब होगा कि नहीं होगा, उसके आएंगे कि नहीं आएंगे, बीमारी आएंगी कि नहीं आएंगी शरीर में, इन्फेक्शन हो कि नहीं हो, होता ही है। इसीलिए कहते हैं भाई साहब स्वच्छ निर्मल पानी पीजिएगा, जैसे खावे अन्न वैसी बोले वाणी। नहीं, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। समझ में आया भैया? इसमें न्याय की बातें है ना, दो चार। इसमें किसी भगवान से पूछना, भगवान का ही तो संदेश आया ना। आप अपने जीवन में विवक्ष का सेवन कर रहे हो तो पाप का परिणाम है वो आपका, वो फल कौन भोगेगा भाई साहब? उसके स्वयं भोगेगा। आप करो पाप और मैं भोगूंगा क्या? हर जीव अपने अपने परिणामों का करता धरता है। ज्ञानी को इस व्यवस्था का सच्चा ज्ञान है, इसीलिए वह वाद विवाद में पड़ता ही नहीं है। तुम्हारी तुम जानो भाई साहब, मैं तो अपनी संभालूंगा, सबको अपनी अपनी ही संभालना होगी। समझ में आ गई भाई साहब? ऐसा भी रात्रि में पानी पीते, रात्रि में खाना खाते, तो खाने दो ना, तुम्हारा क्या जा रहा है? वो पाप का परिणाम खुद भोगेगा ना। तुम काहे ना दुखी होते हो भाई? दूसरे को देख के अपने परिणाम गंदे ना करना। भगवान तो ये कहती है, नाना प्रकार के जीव है, नाना उनकी मति है, नाना उनके उदय चल रहे हैं, उनके आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है। उनके उदय शरीर में भी आते हैं, आत्मा में भी आते हैं, बाहर भी आते हैं। ज्ञानी को ज्ञान है, इसीलिए वो वाद विवाद में पड़ता नहीं है, वो तो अपने परिणामों को संभालता है। क्या भाई साहब, आगे बात समझ में? ज्ञानी कभी भी वाद विवाद में पड़ता ही नहीं है। वो जो वाद विवाद में पड़ता वो ज्ञानी हो ही नहीं सकता है। क्या क्षय उपशम ज्ञान अधिक ज्यादा हो सकता है? समझ में आया? क्षय उपशम ज्ञान अधिक ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्ञान हो उसको शास्त्र का, लेकिन शास्त्र का ज्ञान कभी लड़ाई झगड़े सिखाता है क्या? बताइए आप, तो तुम्हारा ज्ञान किस काम का है? एक त्रियंश गति का जीव है, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल शांत का जो अपना काम कर लेता है और मोक्ष पहुंच जाता है। सम्य दृष्टि जीव है, देशव्रती है। बताइए आप, है? धर्म कोई अलग चीज है। भगवान ने कहा है कि आत्मा में जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े के जो परिणाम होते हैं वे पाप परिणाम है। शांति से भगवान की पूजा, दया का परिणाम, प्रभु के प्रति भक्ति का परिणाम, अनुव्रत का परिणाम, भक्ष खाने का जो परिणाम वह पुण्य परिणाम है। ये भगवान ने कहा है शांति से गंभीर होकर अपने परिणामों के प्रति सावधान हो जाना। भगवान ने कहा है जो परिणाम अपने ज्ञाए प्रभु परमात्मा का विलंबन लेता है, आश्रय लेता है, उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं चलती है। भगवान ने कहा है, पंच परमेश्वर जी ने समझाया, आप अपने अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय करके देख लीजिए। भगवान जैसे वाद और विवाद की कौन सी बात आ जाती है? आपकी बात कोई नहीं सुनता है तो मत सुने, हम तो बढ़िया बढ़िया बात कहेंगे, आपको अच्छा लगे तो धन्यवाद, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, हमारी बात हमारे पास में, लड़ाई झगड़े की क्या बात है उसमें? बताओ क्या बात है, बताइए, आप समझा दीजिए। आप सुनोगे तो आप अपने कल्याण की बात कल्याण में लगोगे, नहीं सुनोगे तो हमारा क्या जाने वाला है। ज्ञानी जी कहते हैं कि हम तो एक तरफ दूसरे तरफ को समझा नहीं सकते, हमारा राग का परिणाम आया है तो मैं तो स्वयं अपने में लगा हुआ हूँ, मैं तो अपने परिणाम की खाता हूँ, लड़ाई झगड़े की क्या बात है उसमें? बताइएगा मुझे। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं तुमने अपनी आत्मा को समझ लिया है, तुम अनादि अनंत रहने वाले चैतन्य वस्तु हो ना, तुमने निर्णय कर लिया है तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। ये शरीर जड़ है, अनंत कुटिकर परमाणुओं का पिंड है, इसके अंदर जो चैतन्य वस्तु है, जो सिद्ध भगवान जैसी है, अरूपी है, या रागादिक परिणतियां होती जरूर है संसार अवस्था में, समझे? लेकिन वे क्षणभंगुर तत्व हैं, वे तुम्हारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसा तुम सच्चा ज्ञान और श्रद्धान करो,
पर सन्मुखता छोड़ो, अपने आत्मा का आनंद लो। क्योंकि सभी ज्ञानियों ने एक ही काम किया है, अपनी शुद्धात्म वस्तु को समझकर अपने आनंद की अस्थि की मस्ती में रहे हैं। जितने भी सिद्ध पर्याय जिन्होंने प्रकट किया पर्याय में, वे सब ने भेद ज्ञान की ज्योति अपने ज्ञान की पर्याय में जलाई है और अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन आश्रय लिए हुए हैं। और जितने भी संसार में रुल रहे हैं, वे अपने आत्मा को नहीं जानने पर रुलते हैं। ये भगवान ने कहा है, इसलिए वाद विवाद में ज्ञानी पड़ता नहीं है। उन्होंने आप इसीलिए इस बोल में यही समझाने का प्रयत्न किया गया है, स्वयं समय और पर समय का वाद विवाद करने जैसा नहीं है। स्वयं समय यानी साधर्मी और पर समय यानी विधर्मी, जिन्हें धर्म के बारे में कुछ भी पता नहीं है, चाहे कुछ भी वे कहते रहते हैं। समझ गए नहीं आप कि जड़ की क्रिया से धर्म होता है, पुण्य करते करते तुम्हारा जो कल्याण हो जाएगा। समझ गए नहीं? आत्मा की बातों से जिन्हें चिढ़ होती है, वे सब विधर्मी हैं। वे समझ में आ गई भैया? फिर कहते हैं तू अपने आत्मा का अनुभव कर, वहां से अपने उपयोग को हटा ले। जहां वाद विवाद की स्थिति बन जाए, वहां से चुपचाप वहां से चले जाना और भाई साहब निरंतर अपनी अस्थि की मस्ती में रहना, फालतू में अपना उपयोग खराब ना करना। ये हमें आचार्य भगवान समझाते हैं। तुम्हें अपने आत्मा का आनंद आने लगा है, अगर आनंद आने लगा है तो वह कौन मूर्ख होगा जो फालतू की कसाई करके अपनी आत्मा को नरकों ने गोद में ले जाएगा। भैया अगर करता है तो उसने अपनी आत्मा को समझा नहीं है। समझ में आए? तो कहते हैं तू अपने आत्मा का अनुभव कर, वहां से अपना उपयोग को वाद विवाद की स्थिति से दूर कर ले, उसमें तू अपने उपयोग को ना लगा। ये काम तो तूने अनादि काल से यही तो करता चला आ रहा है ना, है? पर द्रव प्रभाव का लक्ष्य तो हमारे अनादि काल से पर्याय में चला आ रहा है। और आज भी हम समझदार हुए, थोड़ा सा ज्ञान जानने लगे हो भाई साहब, हैं? तो क्यों उसमें अपने टाइम और समय उपयोग को बर्बाद करते हो आप? यानी कहते तुम्हारा भला तो तुम्हारी आत्मा का आनंद लूटने में है, इधर इधर मत देखो। अब आगे फिर आएंगे साहब, फिर बिन की चर्चा में बैठे, फिर बिन ने ऐसा कहा, बिन ने वैसा कहा, इनने ऐसा किया, बिन ने वैसा किया, वैसा कह रहे। तुम तो दूर हो जाओ वहां से, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तुम उस वाद विवाद से दूर हट गए तो तुम्हारे ज्ञान में, चौथम ज्ञान में वे फालतू की बातें नहीं आएंगी और तुम अपने आत्मा की तरफ बढ़ो। समझ में आए? ज्ञानी समझते इन सारी बातों को, समझेंगे नहीं आप? तो कहते हैं तुम अपने आत्मा का अनुभव करो, मतलब अपने आत्मा का आनंद लूटो, अपनी पर्याय को अपने द्रव के सन्मुख होकर आनंद लूटो। ये भगवान कह रहे हैं तो अपना समय बर्बाद ना करो। देखो छोटे छोटे परिणामों से, बैर मुक्ता से जीव संसार में रखड़ पट्टी करता है, चाहे वह भावलिंगी संत मुनिराज भी क्यों ना हो। कर्म किसी को छोड़ते हैं क्या भगवान? 5 पांडव थे मुनि अवस्था में, भावलिंगी संत थे कि नहीं थे? ये प्रथमान योग में यह बात आपको सुनने को, पढ़ने को मिलती है कि नहीं मिलती है? 3 तो मुक्ति को प्राप्त हो गए और 2 का उपयोग वहां लग गया। भाई साहब थोड़ी देर के लिए गया और कितनी बड़ी जेल में गए वे। ज्ञानियों को भी नहीं छोड़ते हैं कर्म। तुम वहां से क्यों हटे? तुम्हें भी अपनी आत्मा में मस्ती लेना, आनंद लेना चाहिए था ना भगवान। 3 अपनी पर्याय को अपनी आत्मा में मस्त रहे तो भाई साहब उनको केवल ज्ञान हो गया, मुक्ति को प्राप्त हो गए। और 2 भावलिंगी संत मुनिराज
उन्हें अपने साधर्मियों के प्रति विकल्प उत्पन्न हो गया तो उसका फल क्या मिला? चतुर्गति की जेल हैं? बोलो ये है कि नहीं प्रथमान योग में? संसार परिभ्रमण। बोलो यहाँ 7वां गुण स्थान था वह चौथी भावलिंगी संत मुनिराजों का, और भाई साहब आयु का कर्म का बंद हुआ ने 3 मुनिराज के प्रति लक्ष्य गया, और भाई साहब 33 सागर की उनको क्या हुई? जेल हुई है। शरीर मिलना कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ तो 3 चौकड़ी कसाए की हवा पूर्वक आनंद लूट रहे थे, वहां पे क्या हुआ? 3 चौकड़ी कसाए का सद्भाव चल रहा है, और अपने आत्मा की प्रतीति सम्य दृष्टि, सम्य दर्शन से भ्रष्ट नहीं हुई, पर आनंद में तो कटौती हो गई। उतना तो समय रहना पड़ेगा ना उसको उस शरीर के अंदर है। और 3 देखो सिद्ध भगवान वर के आनंद लूट रहे हैं। अब ये आएंगे, फिर मनुष्य पर्याय में आएंगे, फिर ABCD पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बोलिएगा क्या हुआ था? बताइए मुझे, आप बताइए। परिणाम परिणाम परिणाम, सब जीवों को अपने परिणाम के अनुसार फल मिलता है। इसीलिए भगवान कहते हैं तुम वहां से अपने उपयोग को वहां से हटा लो, उपयोग को अपने क्या है प्रभु परमात्मा में लगाओ, उसका आनंद लूटो। ये तुम्हें समय मिला है, तुम्हें ज्ञान हुआ है, तो तुम अपनी आत्मा को समझकर निरंतर अपनी आनंद की मस्ती में रहो। यही शास्त्र पढ़ने का सार है, यही द्वादशांग का सार है। पर का लक्ष्य करना ये आत्मा के लिए अच्छी बात नहीं है। जहाँ मुनिराज जैसे जीवों को भी, भावलिंगी संत मुनिराज जैसे जीवों को भी भाई साहब वो अपनी गलती का पनिशमेंट मिलता है, तो हम जैसे तो छोटे जीव हैं, हमें कितनी अपनी पर्याय में सावधानी की जरूरत है। ये सोचने की और विचारने की बात है। बड़े मुश्किल से मनुष्य पर्याय में लिए भाई साहब। कहाँ है अजीब पड़ा रहा था, कीड़े मकोड़ों की तरह बिलबिलाता रहता है, समझ में आए? और अभी भी अपनी आत्मा की संभाल नहीं करेगा, अपनी आत्मा में सावधानी नहीं रखेगा, तो भाई साहब वहीं जाओगे जहां से आए हो। किसी भगवान से ना विवाद, वाद विवाद की स्थिति में तो कभी खड़े मत हो जाना। तुम हाथ जोड़ लेना, चले आना। दुनिया तुम्हें बेवकूफ कहे तो मान लेना हम बेवकूफ है, ठीक है भैया, तुम समझदार हो, धन्यवाद। हमको वाद विवाद अच्छा नहीं लगता है, समझ में आया भैया? तो कहते हैं स्व समय और पर समय का वाद विवाद करने जैसा नहीं है। तुम अपने आत्मा का अनुभव कर, यानी तुम अपनी आत्मा को संभालने वाली पर्याय है। कौन है? पर्याय, द्रव्य को संभालने। तुम तो पर द्रव्य को संभालने में लगे हुए हो। इनका विवाद और सुलझा दे, इनका विवाद सुलझा दे, तुम जरूर निवृत्त जरूर जाओगे। सही बात है, कोई के विवाद, दूसरे के विवाद को सुलझाने के चक्कर में, समझाने के चक्कर में निवृत्त चले जाओगे, स्वयं ही उलझ जाता है। जीवन की उलझन में इतना उलझाया। अपनी आत्मा को संभालो, अपनी आत्मा को समझो, अपनी आत्मा का आनंद लूटो। शुद्धता विचारे ध्यावे, शुद्धता में केली करे और अमृत धारा बरसावे, ये पर्याय का काम है। पर परिणति पर भाव ने रखता, आत्म तत्व को भूला रे। पर भावों में सुख दुख माने, झूल रहा नित झूला रे। सहजानंदी रूप तुम्हारा, जग सारा बेगाना रे। क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अरे भाई साहब, दूसरों को समझाने की अपेक्षा भाई साहब अपने आत्मा, तुम समझ गए हो तो श्रीमद् राजचंद्र जी की भाषा में यही कह सकते हैं, अगर तुमने आत्मा को समझ लिया है तो भाई साहब उसमें तुम समा जाओ। क्या करना? समझो, समाजो। समझते समय भी वाद विवाद ना करना, अपने ज्ञान का सही सदुपयोग करना, निर्णय करना। आपके साथ में पंच परमेष्ठी साथ में खड़े हुए हैं, डरने की कोई बात नहीं है,
समझ गए? आज इतनी बढ़िया टीकाएं हैं भाई साहब, ज्ञानियों के इतने बढ़िया सब चीजें आगे सरल कर दिया। आपको संस्कृत पढ़ने में नहीं आता, प्राकृत समझ में नहीं आता है, हिंदी में करते हैं। आपको विद्वान डॉक्टर भारेल जी साहब जैसे व्यक्ति मिल गए हैं, कितना सरल कर दिया। गुरुदेव श्री जैसे व्यक्ति ने कायदों में यहाँ आके भाई साहब बिल्कुल क्या धर्म के दरवाजे खोल दिए हैं। आप समय बर्बाद ना कीजिए, आपकी भाषा में समझाने वाले विद्वान भी मिल गए हैं, फिर भी हम वाद विवाद में अपने उपयोग को लगाते हैं, तो आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो 4 गति 84 लाख योनियों का। आचार्य भगवंत ज्ञानी हमें यही समझाने का प्रयत्न करते हैं, तू अपने आत्मा का अनुभव कर, वाद विवाद से स्वयं समय पर समय में अपने उपयोग को ना लगा, वहां से तू हट जा, अपने उपयोग को वहां से हटा ले। पर के साथ वाद विवाद पढ़ने जैसा नहीं है, तो द्वारा संकेत करते हैं क्या कोई भी हो, चाहे स्वयं समय वाला हो, चाहे साधर्मी हो और चाहे विधर्मी हो, वे सब है भाई साहब, उनके साथ बिल्कुल भी उलझने जैसी बात नहीं। जीवन तो थोड़ा है, गृहस्थी में रहते थे तो भाई साहब आत्मा को नहीं जानते थे, तो भाई साहब घर घर में लड़ाई झगड़े कर रहे थे तुम। अब मैं धर्म की लाइन पे आए तो वहाँ अपनी दुकान खोली लड़ाई झगड़े की, तो तुमने नया क्या किया है बताओ? व्यापार तो कसायों का ही किया। अरे भाई तुम पहले आत्मा को नहीं समझते थे तो घर में लड़ाई झगड़े करते थे, अब आत्मा को समझ, अब तुम जो है आत्मा समझने के लिए आए हो और फिर लड़ाई झगड़े ऐसे काम कर रहे, तो तुमने नया क्या किया है बताओ? धर्म कोई लड़ाई झगड़ा सिखाता है क्या? तो कहते हैं पर के साथ वाद विवाद में पढ़ने जैसा नहीं है। निधान प्राप्त करके अपने पतन में जाकर उसे भोगने को कहा है। क्या भाई साहब, जैसे कोई व्यक्ति बाहर गया, विदेश में गया और भाई साहब उसने खूब पैसे कमाए, तो अभी क्या करना? विदेश में गया था, पैसा खूब कमाया है, तो भाई साहब अपने वतन में जाके, अपने देश में जाके चुपचाप उसका भोग कर लेना। ऐसे ही आचार्य भगवंत पंच परमेष्ठी ने जो आत्मा के स्वरूप को बताया है, तुमने अपनी पर्याय में अगर समझ लिया है तो वाद विवाद से दूर हटकर अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि अपना वतन है उसमें जाके भोग करो। है समझ में आप? कहते हैं निधान प्राप्त करके अपने वतन में जाकर उसे भोग करो, अपने आत्मा का आनंद लूटो, जितना लूट सकते हो उतना लूटो, जितनी तुम्हारी शक्ति है पूरी भरपूर शक्ति के द्वारा लूटो भाई। ऐसी चीज आपको मिली है, भगवान ने बताई है। मैं तो कहता हूं जिसे हरिहंत परमात्मा मिल गए हैं भाई साहब, उसकी तो जो लाठी खुल गई है, वह जीव अब ज्यादा समय संसार में रुकने वाला नहीं है। उसने भगवान हरिहंत परमात्मा को समझाए तो, नहीं तो अनंत बार भाई साहब जैन बने हो हैं, उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। कहते हैं निधान प्राप्त करके अपने वतन में जाकर उसे भोगने को कहा है। उदाहरण दे दिया ने, जैसे किसी व्यक्ति ने परदेश में जाके खूब पैसा कमाए, तो अपने वतन में यानी अपने देश में जाके क्या करेगा भाई, और बताता फिरेगा सबको, तो गुप्त हो क्या भोगेगा है? अगर बताता फिरेगा तो इनकम टैक्स वाले तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, उसी देश के लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे कि भाई साहब ये भरो, ये भरो, ये भरो, ये भरो, ये भरो। ये तो उदाहरण है, समझ में आया? ऐसे ही ज्ञानी जीवों ने, जो भव्य जीव होते हैं, उन्होंने अपने आत्मा के स्वरूप का निर्णय कर लिया है कि भाई साहब अरिहंत परमात्मा ने बहुत ही सुंदर बात बताई है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम अरूपी भगवान आत्मा हो, चेतनेश्वर हो, पर द्रव्य से भिन्न हो, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो। ये पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय, जो रागादिक परिणतियां होती हैं, वे क्षण भंगुर तत्व है, वे कोई स्थायी वस्तु नहीं है। तुम किसी की तरफ ना देखो,
तुम तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा को पकड़ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या एक ही काम तो भगवान ने बताया है, प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तीनों लोक में नाथ अनुपम बताया। यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। समझ में आया? ज्ञानी तो कहते हैं भाई साहब मेरी तो लॉटरी खुल गई है, इस मनुष्य पर्याय में आके मेरी लॉटरी खुली है। पूज्य गुरुदेव श्री जैसे व्यक्ति ने हमें अपनी आत्मा बता दी है। समझ में आती भाई साहब? आप निर्णय कीजिए, आचार्य भगवंतों की गाथाएं पढ़िए, उनकी टीका पढ़िए, है भाई साहब, उनकी शैली में पूज्य गुरुदेव श्री ने आत्मा को बता दिया है। समझ में आप? तो कहते हैं निधान प्राप्त करके अपने वतन में जाकर उसे भोगने को कहा है, इसीलिए निधि प्राप्त करके स्वयं अकेले भोगने जैसा है। कैसा है भाई साहब? अकेले चुपचाप शांति से, है नहीं साहब तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो, ये तुम के चक्कर में तेरा आनंद जो है, समझ गए आप? जो चलना चाहे चले, नहीं चलना चाहे नहीं चले। मोक्ष मार्ग का मार्ग तो खुला हुआ है। समझ गया? आप अपनी पर्याय में निर्णय कीजिए, आगे बढ़िए, चले तो चले, ना चले तो ना चले। अकेले का मार्ग है ये। संसार में भी तुम अकेले रहते हो, मोक्ष में भी अकेले रहोगे, मोक्ष मार्ग में भी तुम अकेले रहोगे। कोई तुम्हारे साथ ना पहले था, ना अभी है, ना आगे रहने वाला है। इसीलिए चुपचाप शांति से अपनी आत्मा को समझ कर अपने आत्मा का आनंद लूटो। यही भगवान का एकमात्र संदेश है, यही आचार्य भगवंत हमको समझाना चाहते हैं। पर का लक्ष्य करके अपने उपयोग को भ्रष्ट ना करो, दूसरों को संभालने की चिंता ना करो, अपने आत्मा को समझकर उसकी संभाल करो। यही एक पंच परमेष्टि का एक आदेश है, संदेश है, जो हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इस प्रकार इस बोल को पूरा करते हैं। कल फिर एक नए बोल के साथ में निज निधि निजो में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है उसके